गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर 1 के अंदर आता है उसका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। नाम है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ओपीसी का मैं एक शॉर्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। टोटल 2 पेजेस, एकदम क्विक, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सर ओपीसी का सेक्शन कौन सा होता है? 2 का 62। उसमें तो बस एक ही बात बोली हुई है, एनी कंपनी विथ ओनली वन मेंबर एज एन वन पर्सन एज अ मेंबर इज ओपीसी। तो सेक्शन में कुछ नहीं है, सारा ज्ञान जो ओपीसी को लेके हम लोग पढ़ते हैं ना वो रूल्स में लिखा है। रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014, ये नाम है, ठीक है। ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और बैकअप के लिए एक नॉमिनी होता है कि अगर कल को ये मेंबर मर गया या कुछ भी वजह से इनकैपेसिटेटेड हो गया तो नॉमिनी हाथों हाथ मेंबर बन जाएगा। तो ओपीसी की खास बात है कि यहाँ एक नॉमिनी होता है, पक्का एक बैकअप के लिए रहता है। इनके मेमोरेंडम में 6 के बजाय 7 क्लॉजेज होते हैं। लास्ट क्लॉज जो 7वां है वो है नॉमिनी क्लॉज। तो नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा रहता है, प्लस नॉमिनी से ना एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है INC 3 और वो आरओसी में जमा भी किया जाता है। तो कोई भी मेंबर अगर मर गया या इनकेपेसिटी हो गया, मतलब मेंटली फिजिकली इनकेपेबल या इंसॉल्वेंट हो गया या जेल चला गया, तो हु विल बिकम द मेंबर? द नॉमिनी विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर। अब ओपीसी को लेके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले द एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ मेंबर और अ नॉमिनी। याद रखना 3 क्राइटेरिया। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, इंसान, नॉट आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक। और तीसरा है रेसिडेंट और अदरवाइज। ये जो तीसरा कंडीशन है ना, इसमें इन्होंने खुद बोल दिया कि भारत का रेसिडेंट हो या नहीं हो चलेगा। आपको एग्जाम में तीनों लिखना पड़ेगा, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट और अदरवाइज। रेसिडेंट का मतलब है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 120 डेज भारत में थे, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, दैट्स कॉल्ड रेसिडेंट। तो एग्जाम में लिखते वक्त आपको एक बार पूरा ही लिखना पड़ेगा, वहां पे कोई रियायत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप बोल ही रहे हो कि रेसिडेंट हो या नहीं हो चलेगा, बट फिर भी आपको एक बार पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, एक इंसान कितने ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी हो सकता है? आंसर इज 1 एक इंसान एक ओपीसी में मेंबर हो सकता है और किसी एक और ओपीसी में ही नॉमिनी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सोचो कि मैं ह्यूमन बीइंग मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, आई एम अ मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड आई एम अ नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी, दैट इज अलाउड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जिस ओपीसी में मैं नॉमिनी हूं उस ओपीसी का मेंबर अगर मर गया तो मैं वहां पे मेंबर बन जाऊंगा, प्लस मेरी खुद की भी एक ओपीसी जहां मैं मेंबर हूं, तो मैं दो जगह मेंबर हो गया ना। तो इसका इन्होंने उपाय बताया है कि अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो जाए कि डेथ की वजह से नॉमिनी बिकम्स अ मेंबर और नॉमिनी किसी और एक ओपीसी में मेंबर ऑलरेडी है, तो वो दो जगह मेंबर हो गया, तो उसके पास 180 दिन का वक्त होता है, वो किसी एक जगह से अपनी मेंबरशिप छोड़ सकता है, ठीक है। रूल नंबर 4, जिस इंसान को आपने नॉमिनी बनाया था क्या वो विड्रॉ कर सकता है? हाँ, मैंने सपोज अपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बनाया, अब झगड़ा हो गया, वो विड्रॉ करना चाहता है, कर सकता है। द नॉमिनी विल गिव अ नोटिस ऑफ विड्रॉवल टू द मेंबर एंड द ओपीसी। मेंबर 15 दिन के अंदर ही एक नए नॉमिनी को चुन लेगा, उसका कंसेंट फॉर्म ले लेगा INC 3, और कंपनी 30 दिन के अंदर ROC के पास INC 3 जमा करेगी, नए वाले नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म, चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म INC 4, नया वाला मेमोरेंडम, ये सब जमा किया जाएगा। विड्रॉवल नोटिस। अच्छा, मेंबर चाहे तो खुद अपनी मर्जी से भी नॉमिनी को हटा सकता है। आई कैन चेंज द नॉमिनी, मेरी मर्जी, मेरा कंपनी है तो मैं नॉमिनी चेंज कर सकता हूं, सिंपल है। उसके लिए विद इन 30 डेज कंपनी ROC के पास जमा करेगा INC 3, नए वाले नॉमिनी का कंसेंट फॉर्म, INC 4, चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म, रिवाइज्ड मेमोरेंडम। अब ओपीसी में आता है कन्वर्जन वाली टॉपिक। एक ओपीसी है जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, वो आपको बदलना पड़ेगा। तो अगर ओपीसी को आप प्राइवेट पब्लिक बना रहे हो तो पहले ओपीसी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स को आप चेंज करो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, ओपीसी में मेंबर एक होता है तो आपको प्राइवेट पब्लिक बनने के लिए नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ डायरेक्टर, कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाओ। थर्ड, आप अपने घर में बैठे बैठे मन से तो कन्वर्ट हो नहीं सकते। इफ द ओपीसी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी इट हैज टू इन्फॉर्म ROC। तो कन्वर्जन का एक फॉर्म होता है INC 6, वो आप ROC के पास जमा कीजिए। फिर ROC आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा जिसमें नई डेट होगी, नया नाम लिखा होगा। यू वर एन ओपीसी, नाउ यू आर बिकमिंग प्राइवेट पब्लिक, तो आपका नाम चेंज होगा ना, तो आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इस बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन CRC से नहीं मिलेगा, आपके लोकल ROC से मिलेगा। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन, वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, ये रिविजन क्लास है। नेक्स्ट, क्या एक प्राइवेट कंपनी सर ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ,
जैसे ये टॉपिक आता है स्टूडेंट का डाउट आता है सर कैन अ पब्लिक कंपनी कन्वर्ट इनटू ओपीसी? सी देयर इज नो डायरेक्ट प्रोसीजर फॉर दैट. If a public company wants to convert into OPC, first the public company must convert to a private company and then from private company it can convert to OPC. So conversion के लिए 4 steps हैं. सबसे पहले वही आपको प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, पहला स्टेप. सेकंड, सरकार को टेंशन है कि एक प्राइवेट कंपनी ओपीसी बन रही है, छोटी हो रही है, तो कहीं क्रेडिटर्स को दिक्कत नहीं हो, तो दे विल आस्क अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द क्रेडिटर्स. प्लस प्राइवेट कंपनी में तो 2-4 शेयर होल्डर्स होंगे, तो अब तो एक ही शेयर होल्डर बचेगा क्योंकि ओपीसी, तो बाकी सारे जो शेयर होल्डर्स है वो अपना सारा शेयर एक आदमी को दे देंगे, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना. तो गवर्नमेंट विल आस्क फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स. फिर कन्वर्जन के लिए आप आरओसी में एक फॉर्म जमा करो INC 6 और लोकल आरओसी आपको खुश होकर एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पकड़ा देगा और आप बन जाओगे ओपीसी. दीज आर द 4 स्टेप्स. सो मैंने यहाँ पे बड़ा क्विकली एक बार ओपीसी का तुम लोगों को रिविजन करा दिया. ठीक है, थैंक यू.